सोचने वाली बात है। क्या कोई आम इंसान देवता बन सकता है? ये सवाल सुनने में भले ही थोड़ा काल्पनिक लगे, लेकिन एक आध्यात्मिक लेख ठीक यही दावा करता है। तो आज हम इसी चौंकाने वाले विचार की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर ये बदलाव होता कैसे है। और इस पूरी बात का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। लेख का जो मूल दावा है वो ये है कि श्रीमद् नाम के एक सर्वोच्च परामर्श से कोई भी इंसान देवता बन सकता है। पर सवाल ये उठता है कि ये श्रीमद् आखिर है क्या चीज? तो ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है। इस स्रोत के हिसाब से ये एक त्रुटिपूर्ण, मतलब एक फ्लॉड इंसान से एक संपूर्ण देवता बनने की पूरी यात्रा है, और इसका एक खास नक्शा भी दिया गया है। लेकिन इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए पहले हमें समय के चक्र को, यानी टाइम साइकिल को समझना पड़ेगा। लेख कहता है कि ये दुनिया पवित्रता से अपवित्रता की तरफ एक सफर करती है, और इसी में बदलाव का राज छिपा है। यहाँ देखिए, दो युगों के बीच का फर्क कितना गहरा है। एक तरफ है सतयुग यानी गोल्डन एज, जहाँ सब कुछ शुद्ध, दिव्य और भरपूर है, और दूसरी तरफ है कलयुग यानी लौह युग, आज का समय, जहाँ हर चीज में गिरावट देखी जाती है, और इसी गिरावट को ठीक करने की बात कही जा रही है। तो ये जो पूरी गिरावट है ना, ये 5000 साल के एक चक्र में होती है, सतयुग से शुरू होकर कलयुग तक। लेकिन कहानी का असली मोड़, असली टर्निंग पॉइंट आता है सबसे आखिर में, संगम युग। ये वो वक्त है जब पुराना चक्र खत्म होता है और नया शुरू होने वाला होता है, और सिर्फ यहीं पर, इसी मोड़ पर ये बदलाव मुमकिन है। तो आखिर समस्या की जड़ है क्या? वो है एक तरह की आध्यात्मिक भूलने की बीमारी। कलयुग के अंत तक आते आते इंसान अपना असली दैवी स्वभाव, अपना असली धर्म भूल जाता है, और इसीलिए उसे पतित या अपवित्र कहा जाता है। तो सवाल उठता है, इस गिरावट को पलटा कैसे जा सकता है? लेख के मुताबिक ठीक इसी नाजुक मोड़ पर एक बहुत ही अनोखा ज्ञान सामने आता है, जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। और इसी समाधान का नाम है श्रीमत। ये एक सर्वोच्च शक्ति, जिसे पिता कहा गया है, उसकी सलाह या काउंसिल है। और ऐसा माना जाता है कि इसी मार्गदर्शन में, इसी गाइडेंस में वो शक्ति है जो इंसान को वापस देवता बना सकती है। अब यहाँ पर लेख दो अलग-अलग रास्तों की बात करता है। एक है ज्ञान का रास्ता, जो सीधे एक ही स्रोत से मिलता है और मुक्ति की ओर ले जाता है, और ये सिर्फ संगम युग में ही मुमकिन है। वहीं दूसरा है भक्ति का रास्ता, जो कई धर्म ग्रंथों पर आधारित है। लेख के अनुसार जो असली परिवर्तन है वो ज्ञान से ही आता है। इस पूरी प्रक्रिया को और आसानी से समझने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर दी गई है। पूरी मानवता की तुलना एक उल्टे पेड़ से की गई है, जिसका बीज ऊपर है और शाखाएं नीचे की तरफ फैली हुई हैं। तो सवाल ये है कि इस उल्टे पेड़ का बीज कौन है? लेख कहता है कि पिता ही इस पेड़ का जीवित चैतन्य बीज है। मतलब जैसे एक छोटे से बीज में पूरे पेड़ का राज छिपा होता है, ठीक वैसे ही उस एक स्रोत में मानवता के अतीत, वर्तमान और भविष्य का सारा ज्ञान समाया हुआ है। तो इस पेड़ की कहानी कुछ ऐसे चलती है। बीज से सबसे पहले सतयुग में पहली पवित्र पत्तियां निकलती हैं। फिर त्रेता और द्वापर युग में शाखाएं और टहनियां फैलती हैं, और कलयुग आते आते ये पेड़ बूढ़ा, कमजोर और अशुद्ध हो जाता है, बिल्कुल मानवता की स्थिति की तरह। चलिए, ये सब तो हो गई सिद्धांत की बातें, लेकिन असल में प्रैक्टिकल लेवल पर यह बदलाव होता कैसे है? स्वर्ण युग में वापस जाने का असली प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? इसका रास्ता कुछ खास कदमों से होकर गुजरता है। सबसे पहले वो गुप्त ज्ञान पाना, फिर राजयोग का अभ्यास करना, अपने अंदर दैवी गुण अपनाना, काम जैसे अपने अंदर के दुश्मनों पर जीत हासिल करना, और आखिर में पूरी तरह से पवित्र बन जाना। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि दुनिया को कोई ऊपर से आकर नहीं बदलता। ये बदलाव हर एक के व्यक्तिगत परिवर्तन का नतीजा है। जब काफी लोग खुद को आध्यात्मिक रूप से बदल लेते हैं, तो वो सब मिलकर ही स्वर्ण युग को वापस ले आते हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद आखिर वो अंतिम चाबी क्या है? इन सब में सबसे जरूरी चीज क्या है जो इस बदली हुई अवस्था को हमेशा के लिए स्थिर कर दे? और इसका जवाब इस एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र में छुपा है। एक बाप दूसरा न कोई।
ये एक लाइन आप कह सकते हैं पूरे दर्शन का निचोड़ बता देती है। तो आखिर में सारा सार इस एक बात पर आकर टिक जाता है कि बस एक पर ध्यान केंद्रित करना, एक पर फोकस करना ही मुक्ति की एक स्थिर और ऊंची अवस्था पाने का सबसे बड़ा जरिया है। ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि शायद सबसे बड़ा बदलाव सबसे सरल याद में ही छिपा है।